कांग्रेस ये कह रही है कि हम सॉफ्ट हिंदुत्ववादी हैं और आरएसएस बीजेपी ये कह रही है कि हम हार्ड हिंदुत्ववादी हैं। कहां सेक्युलरिज्म रहा? कांग्रेस के साथ में जो झगड़ा है वो सीटों का झगड़ा नहीं है। कांग्रेस से झगड़ा है वो प्रिंसिपल का झगड़ा है। हम यही कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों से कि ये जो आरएसएस संविधान के खिलाफ है, इस संगठन को संविधान के दायरे में लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये हमको बताओ। क्या इसके लिए आप लड़ने के लिए तैयार हैं? लेकिन कांग्रेस मौन है, एनसीपी मौन है, कोई कहने के लिए तैयार नहीं। अखबारों से और जिन जिन लोगों से वो मिलते हैं वो कहते हैं कि हम सीटें देने के लिए तैयार। मैंने कहा कि सवाल सीटों का नहीं है, सवाल सीटों का नहीं है। बड़ी बाबा साहब की लड़ाई के बाद, महात्मा फुले की लड़ाई के बाद, श्याम महाराज की लड़ाई के बाद मैं समझता हूं कि यहां के 50% लोगों को एक सामाजिक आजादी मिली और वही सामाजिक आजादी संविधान ने दी है। ये गारंटी कहां है? ये गारंटी कहां है कि जो कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्ववादी कह रही है और राहुल गांधी अपने आप को जनोईदारी कह रहा है, दोनों का इशारा मनुवादी व्यवस्था की ओर है। महात्मा फुले से लेके बाबा साहब तक हम लोग की लड़ाई जो है इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ थी और आज मिली हुई आजादी जो है वो हम बरकरार रखना चाहते हैं। चाहे फिर कांग्रेस के साथ भी लड़ना होगा तो कांग्रेस के साथ भी यहां पर लड़ेंगे। 2-4 सीटों का मैंने जैसे कहा कि सवाल दी, 2-4 सीटें देके आपको गिरा भी सकते हैं, आपका वजूद खत्म कर सकते हैं। हर बार ये जो अवाम अपने आप पे लड़ने को निकली है वो दोबारा इकट्ठा नहीं होगी, वो दोबारा इकट्ठा नहीं होगी, क्योंकि उसका विश्वास जो है हम लोग ने खो दिया होगा। विश्वास जो हम लोग ने खो दिया होगा। हम लोग इतना ही चाहते थे कि कांग्रेस जो सेक्युलरवादी थी उसको दोबारा कांग्रेस को सेक्युलरवादी बनाए, और इसलिए हम लोग ने कहा कि भैया ये संविधान के दायरे में लाने के लिए आप तैयार हो तो हम आपके साथ आने के लिए तैयार। लेकिन एनसीपी कांग्रेस का जो मसला है वो सीटों के मसले पे ला के रखा है। हम लोग सीटों के मामले पे नहीं गौर दे रहे हैं, हम लोग ये गौर दे रहे हैं कि अगली जो संविधान की जो रूपरेखा बनी है वो मनुवादी व्यवस्था बनी हुई है और दोबारा हम लोग कैद होना नहीं चाहते, दोबारा हम लोग आजादी अपनी खोना नहीं चाहते। और इसलिए मुस्लिम समाज से भी हम लोग अपील कर रहे हैं, और इसलिए हम लोग मुस्लिम समाज से भी अपील कर रहे हैं कि हम लोग पहले कैद होंगे, बाद में आप होंगे। पहले यहां का जो आलूतेदार बलूतेदार समूह है उसको कैद किया जाएगा, उसके बाद में फिर मुसलमानों को कैद किया जाएगा। क्यों ना हम दोनों एक साथ में बैठ के अपनी आजादी की लड़ाई जो है और अपनी आजादी जो है बरकरार रखे। यही हम लोग अपेक्षा है कि मुस्लिम समुदाय से कर। और इसलिए दोस्तों कांग्रेस के साथ में जो हमारी डिफरेंसेस है वो सीटों का डिफरेंस नहीं है, यह आइडियोलॉजी का डिफरेंस है। कांग्रेस चाहे सॉफ्ट हो या हार्ड हो, उनका झुकाव वैदिक हिंदू की तरह है और वो हम लोग नहीं चाहते हैं। कांग्रेस अगर चाहती है कि हमारे साथ में समझौता हो तो पुरानी कांग्रेस जो सेक्युलर कांग्रेस थी उस लाइन पे कांग्रेस पे आना होगा। अगर कांग्रेस उस पर लाने के लिए तैयार है तो हम लोग दिल से कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार है। आखिरी दिन तक हम लोग रुकेंगे, दरवाजा नहीं हम लोग बंद करेंगे कांग्रेस के लिए।
आखिरी दिन के लिए तक हम रुकेंगे, अपना दरवाजा नहीं बंद करेंगे। लेकिन ये जो लोग हैं, इनको हम लोग मायूस भी नहीं होने देंगे, ये भी इसकी बात है। क्योंकि आज ये लड़ने के लिए इतना है, अपनी आजादी बरकरार रखने के लिए इतना है। 70 साल से कह रहा है कि मैं इस्तेमाल किया गया हूं, वो आज कह रहा है कि मैं इस्तेमाल नहीं होगा, मैं ही सत्ता पर बैठ रहा हूं, इसलिए मौका मिलते ही लड़ने के लिए तैयार हुआ। आज मैं समझता हूं कि उसकी लड़ाई कामयाब करना ये हम लोग की सबकी जिम्मेदारी है। और अगर इसमें हम लोग कामयाब हो गए तो मान लीजिए ये आज महाराष्ट्र का सैलाब जो है, छोटे छोटे समाजों का जो सैलाब है, छोटे छोटे समाजों का जो सैलाब है, ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा, ये महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा, ये हर राज्य में स्प्रेड होगा। और यहां ये छोटी छोटी समाज जो है सवर्णों से ये कहता रहेगा कि भैया तू अगर मुझे सत्ता में समावेश कर रहा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके साथ भी लड़ने के लिए तैयार हूं। एक तरीके से महाराष्ट्र जो है एक जलवा पैदा कर रहा है, एक मूवमेंट खड़ी कर रहा है, जो मूवमेंट कभी खड़ी नहीं हुई। एक नई मूवमेंट, एक नई सोच हम लोग यहां से खड़े कि जो वंचित समूह है इस देश में 40 तक का है, 40% उसकी फीसदी है, वो अगर इकट्ठा आता है तो यहां का तख्त वो बदल सकता है। और मैं गुजारिश करता हूं यहां के मुसलमानों को, मैं यहां के मुसलमानों से गुजारिश करता हूं, आपने 70 साल कांग्रेस को मौका दिया, आपने 70 साल कांग्रेस को मौका दिया, जिसका भुगताना मुझे भी हुआ, लेकिन गिलवा नहीं है, शिकायत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग नासमझ होते, उसको नजरअंदाज कर सकते। लेकिन आज मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि एक सैलाब उभर रहा है, उस सैलाब के साथ आप सहयोग करेंगे, साथ चलेंगे, तो मैं दावे के साथ यहां पर कहूं आरएसएस को संविधान के दायरे में लाने में कोई समय नहीं लगेगा। ये आप देखिए, मैं मानता हूं कि पोस्ट इलेक्शन में हम लोग कांग्रेस को संविधान के आरएसएस को संविधान के लाने के एजेंडे पर अनबन शुरुआत है, लेकिन मैं उम्मीद हूं कि हम लोग ने अगर 10-12 भी एमपीज जीत लिए तो ये एजेंडा जो है ये सिर्फ महाराष्ट्र का एजेंडा नहीं होगा, तो ये देश का एजेंडा होगा कि आरएसएस को संविधान के दायरे में लाना। और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं, मुसलमानों से ये उम्मीद करता हूं कि आप इस सैलाब के साथ चलेंगे, इस सैलाब के साथ चलेंगे। और जो मुस्लिम परिवार है जो कांग्रेस के प्रचार कर रहा है, उनसे हमारी तरफ से एक विनती करिए, भाई एक बार आप चुप रहिए, एक बार आप चुप रहिए, हम लोग को मौका दो इस सैलाब कामयाब होता है या नहीं होता है ये देखने का। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सैलाब कामयाब होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे रजा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। हॅलो, धन्यवाद साहेब. अतिशय मौलिक विचार आपण व्यक्त केलेले आहेत. साहेबांचं भाषण म्हणजे पोकळ घोषणा नाहीत, तर ही तळमळ सच्चेपणा आणि प्रामाणिकपणा आहे. आणि म्हणूनच अब की बार वंचित बहुजन आघाडी की सरकार, याबरोबरच आभाराची सूत्र माननीय रतन बनसोडे यांच्याकडे मी देत आहे. पुन्हा एकदा निवेदन आहे, बंधू आणि भगिनींनो, वंचित बहुजन आघाडीसाठी आपल्याला मतनोंदणी करायची आहे. वेबसाईट आहे www.joinvbv.com. या वेबसाईटवर आपल्या